दोस्तों, स्वागत है आपके अमेजिंग प्लेटफॉर्म एम एस्पायर पर, जहां कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक चीज़ों पर बात कर रहे थे। उसके लिए हमने 2 लेक्चर पर बात किया, कुछ उसके बेसिक क्वेश्चन पे देखा, कुछ उसके कॉन्सेप्ट को देखा, किस प्रकार से हम लोग वैल्यू निकालते थे, ये चीज़ें पर बात हो चुकी थी। हमने बोला था दूसरे लेक्चर में आपको एक होमवर्क दिया था क्वेश्चन, और बोला था कि आज हम टेबल के ऊपर बात करेंगे। तो आपको लगेगा कि आज हम टेबल के ऊपर बात करेंगे, पर टेबल को सीखने से पहले हमें लगता है कि कुछ बेसिक फार्मूला को अगर हम लोग सीख ले तो उससे हमारा टेबल को सोल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा। क्यों आसान होगा? क्योंकि जो तब टेबल आपको हम बताएंगे तो उसमें हम बताएंगे कि देखिए, अगर हमने एक साइन का पूरा वैल्यूएशन याद कर लिया तो उसकी मदद से हम पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके मदद से कुछ फार्मूला आपको आज हम जो फार्मूला सीखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर का हम शुरुआत करते हैं। जो क्वेश्चन हम होमवर्क दिए उसे आप कमेंट में दीजिएगा, कमेंट में वहीं पर हम आपको उसका सही जवाब बताएंगे। क्योंकि क्लास का ड्यूरेशन कम होने के चलते हम लोग उस क्वेश्चन को करेंगे, एटलीस्ट अंतिम तक करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए बनेगा वीडियो, उसमें एक दो क्लास ऐसा ही होगा जिसमें क्वेश्चन ही होगा, उसमें कॉन्सेप्ट पर बात नहीं होगा, क्योंकि मैथ में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। पर आज हम कुछ अलग सिखाना चाह रहे हैं। तो चलिए आज का वीडियो हमारा शुरुआत होता है जो बेसिक फार्मूला, क्या बेसिक फार्मूला आपको आज हम सिखाएंगे। तो चलिए बेसिक फार्मूला पे सबसे पहले हमको ये चीज याद होना चाहिए। बेसिक फार्मूला में सबसे पहला फार्मूला साइन थीटा बराबर, साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या हम ये लिख सकते हैं? 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। 1/cos थीटा क्यों लिखे? क्योंकि आप लोग ने जानते हैं कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। क्या होता है? P/H। और कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? H/P। H/P। तो जब इस चीज को आप लोग यहाँ पर देखेंगे, इसका प्रूवमेंट को आप देखेंगे तो देखिए किस प्रकार से इस फार्मूला को हम प्रूव करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये हमारा RHS साइड हो गया, ये हमारा LHS साइड हो गया। तो हम यहाँ से RHS साइड को लेंगे। क्या करेंगे? RHS साइड को लेंगे। RHS साइड में 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। तो यहाँ पर होगा 1 ऊपर, एक नीचे मोटा लाइन, और cos थीटा का फॉर्मूला होता है H/P। H/P। तो ये जो P है हमारा वो कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? P/H। और P/H किसको हम कहते हैं? P/H कहते हैं साइन थीटा को। क्या कहते हैं? साइन थीटा का। और हमारा देखिए RHS जो है हमारा वो क्या है? RHS जो है वो हमारा LHS के बराबर हो गया। यानी किसके बराबर ही हो गया? हमारा LHS के बराबर हो गया। यानी क्या हो गया? ये प्रूव हो गया। ये क्वेश्चन क्या हो गया? हमारा प्रूव हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं आज से कि साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा। कहां से देख सकते हैं? आपका प्रूवमेंट हमने दे दिया है। चलिए आगे हम बात करते हैं। इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि साइन थीटा का आज से आपको क्या याद रखना है? 1/cos थीटा याद रखना है फार्मूला। और देखिए प्रूवमेंट भी हमने आपको दे दिया है। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला फार्मूला। तो देखिए दूसरा फार्मूला हमारा क्या है? cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। इसको आप कैसे प्रूव कीजिएगा? जो अगला क्वेश्चन हम जिस तरह से प्रूव करते हैं उसी प्रकार से। यहाँ पे 1 है तो sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? sec थीटा का फॉर्मूला होता है H/B, यानी कि कर्ण बटे आधार। तो जैसे ही 1 ऊपर है तो आपका क्या होगा? आधार ऊपर चला जाएगा। जब आधार ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण। और आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? cos थीटा का फॉर्मूला होता है। क्या होता है? cos थीटा का। तो RHS बराबर क्या आ जाएगा? LHS आ जाएगा। तो ये भी प्रूव हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला एक हम प्रूव कर दिया साइन थीटा का, आपको ये दोनों प्रूव करना। उसी प्रकार से tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या होता है? 1/1 हमारा क्या होता है? cot थीटा, cot थीटा। आप इस क्वेश्चन को भी उसी प्रकार से प्रूव कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को भी उसी प्रकार से आप प्रूव कर सकते हो जिस तरह से साइन थीटा के है उस तरह से। आपको सिर्फ क्या याद रखना है? ये 3 मान आपको याद रखना है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? फार्मूला से बताना है जो हम पढ़ाए P/H। और आपको दूसरा याद रखना है cos थीटा बराबर क्या याद रखना है? B/H। और tan थीटा बराबर याद रखना है P/B। और इसी के मदद से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। एक हमने साइन थीटा का प्रूव कर दिया, बाकी 2 आप प्रूव कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका बेसिक फार्मूला का पहला हुआ टाइप। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए रुक कर। चलिए हम दूसरा टाइप सीखते हैं।
अब देखिए इसी चीज को हम लोग अब प्लॉट कर सकेंगे। पहला टाइप था, दूसरा टाइप में हम लोग क्या सीखेंगे, कौशिक थीटा बराबर क्या होता है 1 साइन थीटा। 1 साइन थीटा क्या होता है 1 साइन थीटा। देखिए वो फॉर्मूला का सिर्फ हम पलट के दिए। चलिए इसका भी देखते हैं थोड़ा सा प्रूवमेंट सही है कि गलत है। तो इसका जब हम प्रूवमेंट पर बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, आरएचएस को लेंगे। आरएचएस को लेंगे तो क्या होगा 1 साइन थीटा। और जब इसका क्या होता है साइन थीटा का फॉर्मूला P बटे H। तो H आपका ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा H बटे P। और H बटे P आपका किसका फॉर्मूला होता है कौशिक थीटा का। तो ये हमारा क्या आ गया आपके बराबर LHS आ गया। और LHS आ गया तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रूव ये हो गया मेरा, यानी कि कौशिक थीटा बराबर क्या होता है 1 साइन थीटा। ऐसे अभी हम लोग देखे थे, अभी हम लोग क्या देखे थे कि साइन ये जो कौशिक थीटा था हमारा साइन थीटा बराबर क्या था 1 कौशिक थीटा। उसी को सिर्फ पलटे, उसी फार्मूला को सिर्फ पलट कर प्रूव किए। दो टाइप का, एक उधर अलग टाइप था, एक ये अलग टाइप हो गया। ऐसा भी फार्मूला आपके किताब में जो चैप्टर है उसमें प्रयोग होगा। ये बेसिक्स फार्मूले थी। तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और या तो इसको अब आप खुद से इम्प्रूव कर लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी सीख चुके हैं आप लोग एक क्वेश्चन के बारे में। चलिए दूसरा क्वेश्चन पर हम बात करते हैं। तो दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा हो जाएगा सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा हमारा हो जाएगा कॉट थीटा बराबर 1 tan थीटा। आप जिस तरह से हम साइन का कौशिक का प्रूफ किया उसी प्रकार से आप चारों को और भी प्रूफ कर सकते हैं। आप प्रूफ जरूर कीजिएगा, जब तक आप प्रूफ नहीं कीजिएगा आपको पता नहीं चलेगा कि सही है कि गलत है। मैथ में प्रूवमेंट बहुत जरूरी है फार्मूला का। आपको लगता है कि फार्मूला कहीं से उड़ के आया है या कोई दिए, बस वो फार्मूला बनाते बनाते से सोल्व हुआ। उन्होंने किन्होंने इसको बनाया होगा तभी दिया कि ये आसान करेगा आपको काम को। तो इस फार्मूला को आपको दिमाग में रखना है। क्या मैथ में जो फार्मूला तो डिराइव करके आते, क्या होते सिद्ध करके ही आते, प्रूव करके आते। तो प्रूवमेंट उसका बहुत जरूरी याद रखना, क्योंकि कितना बार आपसे पूछ ही देता है कि इसका प्रूवमेंट बताओ कि इसके बराबर इसका होता है कैसे। तो उस समय आप अगर प्रूवमेंट नहीं जानोगे सिर्फ फार्मूला रख लीजिएगा तो नहीं काम होगा। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका प्रूवमेंट जरूर याद रखिएगा। बिना प्रूवमेंट का काम नहीं होगा आपसे, मेरा बात मानिए और प्रूवमेंट को याद रखिएगा। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। तो आगे हम बात करते हैं तीसरे टाइप के ऊपर फार्मूला के ऊपर। जो तीसरा हमारा टाइप का फार्मूला है वो बहुत अच्छा फार्मूला है। क्या है, बहुत अच्छा फार्मूला। क्या फार्मूला है, साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा। क्या, कौशिक थीटा बराबर 1। देखिए अब की बार मेरा क्या फार्मूला है, साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर 1। चलिए इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, पहले प्रूव करेंगे, उसके बाद इसी को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बार क्या लेने वाले हैं, इस बार हम लोग लेने वाले LHS। क्या लेने वाले LHS। तो यहां से हमारा क्या हो गया, साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा इंटू कौशिक थीटा। अभी आप हम लोग ने सीखा था कि साइन थीटा को 1 कौशिक थीटा भी लिख सकते हैं या कौशिक थीटा को 1 साइन थीटा भी लिख सकते हैं। जो हमको लिखने का माने हम वो लिख सकते हैं, किन्हीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई इनको पलट के लिखिए चाहे इनको पलट के लिखिए, बस हमको आंसर आने का है। आंसर हमारा 1 आना चाहिए। तो चलिए इस बात पे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से, या P बटे H के भी रूप में आप लोग लिखिएगा तो भी लिख सकते हैं, उससे भी होता है। चलिए P बटे H के रूप में ही देखते हैं। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, P अपॉन H। और इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, H अपॉन P। तो देखिए यहां से क्रॉस हो गया तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, हमारे पास क्या बच गया 1। यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। अब 1 से 1 गुना करते तो 1, तो ये आ गया 1। और देखिए 1 हमारा क्या था RHS, तो बराबर क्या हो गया हमारा RHS हो गया। यानी कि ये फार्मूला प्रूव हो गया कि साइन थीटा इंटू कौशिक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। आज के बाद कभी भी आपसे साइन थीटा कौशिक थीटा दिया रहे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। पर हाँ थीटा दोनों का सेम होना चाहिए, यानी कि थीटा अलग होना चाहिए। जो भी रहेगा थीटा सेम रहेगा तभी ये प्रूव होगा, वरना ये प्रूव नहीं होगा। चलिए ठीक, देखिए एक और करके और देख सकते हैं। जो अभी फार्मूला से हम लोग ने प्रूव किया, साइन थीटा को हम लोग रहने देंगे। क्या करेंगे, साइन थीटा को रहने देंगे। और करके देखिए, और करके तो साइन थीटा को रहने देंगे, इंटू रहने देंगे। अब कौशिक थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, कौशिक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकते हैं।
1/sin थीटा। तो sin थीटा से sin थीटा कट गया, हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया 1, जो किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल हो गया। चलिए एक और देख सकते हैं दूसरा तरह से तरीका से, एक और जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे उसके तरीका से भी हम लोग देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं कि अब की बार क्या करेंगे, sin थीटा को पलट देंगे। तो sin थीटा को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/cosec थीटा हो जाएगा, और इंटू क्या हो जाएगा आपका cosec थीटा हो जाएगा। इसको हम लोग नहीं पलटेंगे, याद रखिएगा किसी एक को पलटना, बराबर हमारा क्या आ जाएगा 1, ये भी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, RHS के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए हमने 3 तरीका से आपको सिखा दिया, एक P/H के तरीका से, एक जो फार्मूला हम लोग पढ़े थे इससे पहले उसके बेसिक से, हमने 3 तरह से इसको प्रूव कर दिया। आपको किसी भी एक को याद रखना तो कहेंगे तीनों याद रखें, पर किसी एक जरूर याद रखिएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दूसरा फार्मूला। दूसरा क्या हो सकता है हमारा, उसी प्रकार से हमारा क्या हो सकता है, cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। आप इसको प्रूव कर सकते हैं जिस तरह से अभी हमने किया। तीसरा हमारा क्या होगा, tan थीटा इंटू क्या हो जाएगा हमारा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। तो चलिए अभी हमने ये तीसरा टाइप का फॉर्मूला हम लोग ने देखा। तीसरा टाइप का फॉर्मूला हमने किस प्रकार से देखा, sin थीटा इंटू cosec थीटा बराबर 1, cos थीटा इंटू sec थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। आपने 3 तरह का टाइप का देखा। देखो ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन आते रहते हैं, और ये बेसिक्स है। ये आप 12th क्लास में चले जाइए, 11th क्लास में चले जाइए, आप किसी क्लास में चले जाइए, ये सब का प्रयोग होते ही रहता है, हर क्लास में। तो आपको इसीलिए इसको याद रखना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे अब हम बात करते हैं अगले टाइप के बेसिक फार्मूला के ऊपर। क्या चीज पर बात करेंगे, एकदम बेसिक फार्मूला के ऊपर हम लोग बात करने जा रहे हैं। चलिए तो बेसिक फार्मूला में अगला जो हमारा आता है एक बहुत अच्छा फार्मूला कि आता है क्या, tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा होता है। चलिए तो इसको हम लोग कैसे समझेंगे, इसको कैसे प्रूव करेंगे। बिना प्रूफ का तो कोई हम लोग चीज देखेंगे ही नहीं, बिना प्रूवमेंट का, तो इसको बिना प्रूफ किए आगे बढ़ेंगे नहीं। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले प्रूव करते हैं। तो इसको जब हम लोग प्रूव करेंगे तो इस बार हम लोग क्या लेके चले, इस बार हम लोग लेके चलेंगे RHS को लेंगे। तो RHS को लेंगे, तो RHS लिखने के बाद हम लोग ये चीज को लिखेंगे सबसे पहले, sin थीटा बटे cos थीटा। अब देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, sin थीटा हमारा क्या होता है, sin थीटा होता है हमारा क्या, P बटे H, और cosec थीटा हमारा क्या होता है, B बटे H। तो देखिए यहां से हमारा क्या हो जाएगा, H से H हमारा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इस तरह के देखिए इसको ऐसे भी हम लोग लिखते हैं P बटे H, और ये H ऊपर चला जाता है इंटू में, तो H बटे B। तो देखिए यहां से H क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया P बटे B, और P बटे B हमारा क्या होता है, tan थीटा होता है। और इसके बराबर किसके बराबर आ गया हमारा, इस बार हमारा LHS के बराबर आ गया। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। किस प्रकार से प्रूव हो गया, देखिए P बटे H, B बटे H, जिससे H से H कट गया, P बटे B बच गया, और P बटे B किसका फॉर्मूला होता है, tan थीटा फॉर्मूला होता है, और इसी के बराबर LHS आ गया। आई होप कि ये फार्मूला आपको समझ में आएगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक फार्मूला जिसका प्रयोग होते रहता है, लेकिन इसको याद नहीं रखना। क्या करना है, याद आपको नहीं रखना। ये सब क्वेश्चन को मैं इतना बार आप लोग बनाइएगा ना कि अप्रूव भी आपको याद हो जाएगा। 1 बार, 100 बार, 10 बार, 12 बार ये फार्मूला आते रहते हैं आपके सवाल में। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका प्रूवमेंट का। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए अब की बार हम लोग दूसरे देखते हैं। उसी प्रकार से अगर इस प्रकार से ये ऐसे होता है, तो अगला प्रकार में हमारा क्या हो सकता है कि cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा, cos थीटा बटे
साइन थीटा। इसका प्रूवमेंट आप खुद से भी कर सकते हैं, ऐसे इसका प्रूवमेंट हम कर देते हैं। क्या करते हैं? कर देते हैं आपके लिए। चलिए, तो इसका प्रूवमेंट हम किस प्रकार से करेंगे, एक मिनट पहले इसको ऊपर लिखते हैं ताकि नीचे जगह बचे। तो सबसे पहले इसको ले लीजिए, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए ठीक है, तो इसको हम लोग मिटाते हैं और उसको ऊपर लिखकर इसका प्रूवमेंट हम लोग करते हैं। इसका क्या करेंगे हम लोग? प्रूवमेंट करेंगे। ये हमारा क्या होगा? कॉट थीटा ना था, तो हमारा क्या था? कॉट थीटा बराबर हमारा क्या था? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फिर से क्या लेंगे? आरएचएस को लेंगे। आरएचएस को लेने के बाद हम सीधे उसको लिखेंगे, पहले कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को लिखेंगे। और कॉस थीटा का हमारा क्या फॉर्मूला होता है? कॉस थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा का फॉर्मूला हमारा होता था बी बटे एच, और साइन थीटा का पी बटे एच। तो फिर इसको हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? देखिए, इसको हम लिख सकते हैं बी बटे एच, एच ऊपर चला जाएगा तो एच बटे पी, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। और इस बार हमारा क्या आ जाएगा? बी बटे आ जाएगा पी, जो किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के बराबर। तो इसीलिए ये हमारा क्या गया? आरएचएस हमारा किसके इक्वल आ गया? एलएचएस के इक्वल आ गया, एलएचएस के बराबर हो गया। तो इससे ये क्या हो गया आपका? ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। क्या हो गया आपका? क्वेश्चन प्रूव हो गया। चलिए, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अनदर ए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनदर ए मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो चलिए हम आगे अब आगे हम बात करेंगे थोड़ा सा। तो अभी हमने आपको बेसिकली थोड़ा सा एक शॉर्ट रिवाइज करेंगे सारे फॉर्मूला का, और उसके बाद देखेंगे आगे के बाद। तो अभी तक हमने आपको क्या क्या सिखाया? अभी तक हमने आपको सिखाया फार्मूला बेसिक। पहला चीज में हमने सिखाया था कि साइन थीटा बराबर क्या होता था? 1/1 cosec थीटा। थोड़ा सा स्पीड में अभी इस बार रिवीजन पूरा फार्मूला को कर लेते हैं ताकि कि ये थोड़ा सा चीज याद रखे। दूसरा हमने आपको क्या सिखाए थे? दूसरा हम सिखाए थे cos थीटा बराबर क्या सिखाए थे? 1/sec थीटा। तीसरा चीज हम क्या सिखाए थे आप लोग को? कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। और इसी को पलट कर हम लोग ने तीसरा निकाला था। इसी को क्या कहता? जब हम लोग ने रिवर्स किया था तो इसी का तीसरा हम लोग ने निकाल दिया था इसी के नीचे। तो चलिए, इसी के नीचे लिख सकते हैं उसको भी। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? कौशिक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/sin थीटा। और आगे चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? कॉस के बाद हमारा आ जाएगा सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा। और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। क्या हो जाएगा? tan थीटा। आप इसे ले सकते हो स्क्रीनशॉट। देखिए, ये 3 और 3 6 एक साथ एक स्लाइड में हो गया, और ये रिवीजन हो गया। इसका प्रूवमेंट हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। एक बार रिवीजन के लिए दे दिए ताकि याद हो जाए और थोड़ा सा आपको दिमाग में भी रहे। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ले लिए होंगे तो आगे हम लोग चलते हैं। चलिए, दूसरा हमने क्या सीखा था? तुरंत जल्दी उसके ऊपर कमांड खाली करेंगे अंतिम में, क्योंकि उस थोड़ा सा बेसिक है तो इसको थोड़ा सा सीख के लेंगे डीप में, ताकि आगे के लेक्चर्स में आसानी हम लोग को हो। तो दूसरा हमने सीखा था साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। क्या सीखा था? कॉसेक थीटा बराबर 1। तीसरा हम लोग ने सीखा था दूसरा बल्कि सीखा था, क्या सीखा था? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। और तीसरा हम लोग ने सीखा था tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ये सीखा था दूसरे टाइप में। चलिए, इसको भी ले सकते हैं। और इसी के नीचे तुरंत जल्दी कि tan थीटा बराबर क्या सीखा था? tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और फिर क्या सीखा था? कॉस इसका कॉट थीटा बराबर हम लोग ने सीखा था कॉस थीटा बराबर साइन थीटा। चलिए, ये भी आपका फार्मूला हो गया। तो कुछ ये जितने फार्मूला है ना, ये सारे बेसिक फार्मूला है जिसका प्रयोग अक्सर आपके क्वेश्चंस में होते रहते। क्या होते रहते? तो चलिए, आई होप कि आज का जो आपका पूरा फार्मूला का जो मेरा क्लास था, बेसिक जो फार्मूला का क्लास देना था, वो आप लोग को समझ में आया होगा। यही सारे फार्मूला का जो बेसिक फार्मूला है,
और भी आगे चलने पर फार्मूला बढ़ते चलेंगे, और भी आगे चलिएगा तो बहुत सारे फार्मूला आएंगे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो वो सारे फार्मूला को उस समय जिस समय हम लोग के पास आएंगे उस समय उसका बढ़िया से प्रूवमेंट के साथ साथ उसको सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आगे आप लोग क्लास में पढ़ते रहे और ये सारे फार्मूला को थोड़ा सा रिवाइज करना, इन लोग को प्रूवमेंट देखना और ये सारी चीज़ों को करते रहना। अगले क्लास में हम लोग टेबल के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद हमारा आपका एक क्लास आएगा जिसमें एंगल पर बात होगा, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर को हम लोग रैप अप करेंगे। और फिर एनसीईआरटी का जो आपका क्वेश्चन है 10th क्लास का, उसके पूरे क्वेश्चन को हम लोग आप एक अलग से क्वेश्चन क्लास रखेंगे जिसमें हमें लगेगा कि जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसका सोल्यूशन देंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, और पढ़ते रहिए घर पर मन से।